हर एग्जाम के बाद सिर्फ एक ही कहानी होती है कि बस इस बार पास हो जाऊं, नेक्स्ट टाइम से मैं फुल मेहनत करूंगा, नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करूंगा। पर असली बात, नेक्स्ट टाइम से दोबारा वही सीन रिपीट होता है। अपने आप से फेक प्रॉमिसेस बनाना, भगवान से ये कहना कि बस इस बार पास कर लो, नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे से मेहनत करूंगा। पर अगर मैं सच बोलूं तो ये सिर्फ सेल्फ मेड एक्सक्यूजेस है, और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आप को उस ना पढ़ने वाले गिल्ट से बाहर निकाल सकें। जरा एक बार कुछ सोचो, मैंने भी किया है, तुमने भी किया होगा। अपने आप से फेक प्रॉमिस किया होगा कि अगली बार से 5-5 घंटा पढ़ूंगा, भगवान को बोला होगा कि भगवान इस बार पास कर दो, अगली बार से फुल फोकस होकर पढ़ाई करूंगा, कोई भी आपको शिकायत का मौका नहीं देने दूंगा। और अगली बार फिर से सेम वही साइकिल रिपीट होता है, और फिर से वही सेम डिसअपॉइंटमेंट और सेम रिग्रेट के साथ तुम जीते हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हमें लगता है कि यार हमने अपना परफेक्ट नहीं किया, जितना हम अपना कर सकते थे उतना हमने नहीं किया, तो हम गिल्ट में आके अपने आप को सिर्फ उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए ऐसे फेक प्रॉमिसेस खुद से बनाते हैं। और उसके बाद जब एग्जाम खत्म होता है तो उस टाइम पर आपने रियलाइज किया होगा कि आपको बहुत अतरंगी आइडियाज आते हैं कि ये करूंगा, अपने ऊपर ये करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, ऐसे पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और ये सारी चीजें एग्जाम के खत्म होते ही 2-3 दिन बाद मोटिवेशन डाउन, सब कुछ गुल बत्ती बंद। और रियल चेंज जो तुम ढूंढ रहे हो वो ऐसे नहीं आता है, सिर्फ हवाबाजी में बतियाने से नहीं आता है। आपको अपना एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू सिट एंड टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड अ पेन एंड देन यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ। सोचो भाई, तुम आज तक 1-2 घंटा बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाया, तो तुम एग्जाम के टाइम पे प्रॉमिसेस बना रहे हो कि 5 घंटा पढ़ूंगा डेली। की बकचोदी नहीं है तो क्या है? और ये जितने भी तुम प्रॉमिसेस बनाते हो 5 घंटा 10 घंटा पढ़ने वाला, वो सिर्फ एग्जाम के टाइम पर ही क्यों याद आते हैं? एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद तुम क्यों नहीं कर पाते हो उसे? इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि मैंने बताया कि उस गिल्ट से, ना पढ़ने के गिल्ट से तुम खुद को निकालना चाहते हो। कोई अगर पूछता है तुमसे कि तुम्हारा रिजल्ट क्यों खराब आया, चाहे कोई पूछता है तुमसे कि तुम्हारा एग्जाम कैसा जाएगा, तो तुम बोलते हो यार इस बार मेहनत नहीं कर पाया, अगली बार से मैं फुल मेहनत करूंगा। और ये कुछ नहीं, सिर्फ एक सेल्फ मेड एक्सक्यूज है। अब इसका एक्शन प्लान ये हो सकता है कि तुम बैठो, जैसे कि मैंने बताया, बैठो, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर लो, एक पेन लो, और तुम देखो कि तुम्हें अचीव क्या करना, तुम्हें चाहिए कितना परसेंट, क्या चीज तुम अचीव करना चाहते हो, और तुम कितना परसेंट। लाइक अगर तुम डेली 2 घंटे ही पढ़ते हो बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीने 2 महीने, तो वही चीज तुम्हारे लिए काम करेगा। पर अगर तुम ये सोचोगे कि एक दिन बैठकर 5 से 10 घंटे पढ़ लूंगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन पढ़ने से नहीं होगा, डेली पढ़ने से होगा। बाकी मेरे भी अभी क्वार्टरली एग्जाम्स खत्म हुए हैं, और मैंने भी अपने आप से यही सेम प्रॉमिसेस बनाए थे, और मैं उस चीज़ को अभी फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। लाइक मैंने एग्जाम्स के टाइम पे बोला था कि एग्जाम खत्म होते ही मैं पढ़ाई डेडिकेशन के साथ चालू कर दूंगा, बट मैंने नहीं किया। सो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो, बिकॉज जैसे मैं सफर कर रहा हूँ वैसे बहुत लोग होंगे, बहुत स्टूडेंट्स होंगे, बहुत टीनेजर्स होंगे जो इसी चीज़ से सफर कर रहे होंगे। बट देखो भाई, ये चीज़ मैं खुद के लिए भी कह रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ, जब तक हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। और ज़रूरी है ये एक्शन लेना। अभी तो सब कुछ चिल में हम उड़ा दे रहे हैं, मैं भी चिल में मस्ती मजाक में सब उड़ा दे रहा हूँ। बाद में जाके रिग्रेट होगा, इसका मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट ठीक है, लाइफ है, चीज़ें होती हैं, मैनेज कर लेते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कर देना, और कमेंट में कुछ भी कमेंट कर सकते हो, कुछ डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो दे सकते हो, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरे टीनेजर्स के लिए इससे बेहतरीन चैनल तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बोलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, मेरा एक स्लोगन है जो कि लेट्स सी योर अनसीन सेल्फ।